नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। देखिए पेपर जो आपका है 6-7 तारीख को लगा हुआ है, उसके लगभग में 6-7 दिन बचे हुए हैं क्योंकि आज जो है आपकी 30 हो गई है। तो जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, समय कम होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जिनको हम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकें। या आप इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपका साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। बिल्कुल एकदम सरल तरीके से हम लेके आए हैं जीवों में वर्गीकरण कि जो जीव हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किस आधार पे करते हैं। भाई देखिए किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर आप सारी चीज़ों को मिक्स रखते हैं तो आप उसका जो है वर्गीकरण करना पड़ेगा क्योंकि हम चीज़ों को क्या करते हैं अलग-अलग जो है सेट करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अलग-अलग सेट करके रखने से हम चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। कह रहे इसी प्रकार से पृथ्वी पे बहुत सारे जीव-जंतु हैं, उनका हम आसानी से अगर अध्ययन करें, तो अध्ययन करने के लिए हम उनको अलग-अलग जो है लक्षणों के आधार पे क्या करते हैं, अलग-अलग जो है भागों में बाँटते हैं। ठीक है? इन्हीं को हम पढ़ेंगे कि किन लक्षणों के आधार पे किस वर्ग में, किस संघ में जीवों को रखा गया है और यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनते ही बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले कह रहा है जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं कि जीव विज्ञान जो है आपका क्या है? अगर जीव विज्ञान की बात करेंगे तो कह रहा है जीव विज्ञान का आपका कह रहा है जंतु विज्ञान, कह रहा है जीव विज्ञान जो है इसमें हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं। एक जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जो एजी वाले बच्चे होते हैं वो फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं और इंटर में क्या करते हैं आपका जंतु विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है? अगर पूछा जाए वनस्पति विज्ञान के फादर ऑफ, ठीक है? कि पूछा जाए कि बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, तो आप कहोगे थियोफ्रेस्ट जो है इसके क्या है जनक है। अगर पूछा जाए जंतु विज्ञान के जनक कौन है तो आप कहोगे अरस्तु जो है इसके क्या है जो है जनक है। ठीक है? जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं तो आप कहोगे जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है तो आप कहोगे जंतु विज्ञान में जो है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में यानी कि बॉटनी जो होती है इसमें किसका अध्ययन करेंगे तो आप कहोगे इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और ये हम जो है इंटर में पढ़ते हैं। ठीक है? आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो है अरस्तु ने 340 जो है ईस्वी में जंतु जो है इतिहास नामक जो है पुस्तक लिखी थी। ठीक है? इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको बताया था अभी कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है क्योंकि यहीं से आपके जो है कंपटीशन में क्वेश्चन बनने वाले हैं। कह रहा है अब वर्गीकी की बात करते हैं। वर्गीकी होता क्या है कि वर्गीकी का मतलब क्या होता है जिसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण का हम अध्ययन किसमें करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि जो वर्गीकरण है, हम वर्गीकरण करते हैं जीव जंतुओं के, इसका हम अध्ययन किसमें करते हैं तो कहोगे वर्गीकी में करते हैं। इसको क्या बोला जाता है टेक्सोनोमी बोला जाता है। ठीक है? ये कह रहा है जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग-अलग प्रकार के जीव जंतुओं को नामकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब जो है जीव जंतुओं को अलग-अलग समूह में उनके विभिन्न लक्षणों के आधार पे जो है रखा जाता है। ठीक है? आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि ध्यान दें 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक जो है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया है और इन्हें ही जो है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अगर कभी भी पूछा जाए, ठीक है, कि आपका जो है टेक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस का जो है ये इस नाम कैरोलस लीनियस जो है कार्ल बेन लिने जो है इनका पुराना नाम था, परंतु ये जिस नाम से फेमस हुए वो इनका कैरोलस लीनियस था। ठीक है? अगर इनका पुराना नाम पूछा जाए कभी कार्ल बेन लिने इनका जो है पुराना नाम था, परंतु ये फेमस किस नाम से हुए कैरोलस लीनियस। और इनको जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि मॉडर्न आधुनिक जो है वर्गीकरण के जनक कहा जाता है।
कह रहा है प्राणी जो है 2 प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया प्राणी 2 प्रकार के रहते हैं, एक कोशिकीय प्राणी होते हैं और बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। कह रहे एक कोशिकीय प्राणी कौन से होते हैं? कह रहे ये वह जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, और आपका बहुकोशिकीय जो आपके क्या होते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कह रहा सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह में रखा गया। कह रहे जितने भी आपके एक कोशिकीय जीव जंतु हैं, उन सभी को एक जो है संघ में रखा गया है, और ये आपका जो संघ है इसका क्या नाम है? प्रोटोजोआ। कौन सा संघ है? प्रोटोजोआ संघ है, इसमें क्या है रखा गया। कह रहा सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को नौ संघ में रखा गया। कह रहे जितने भी आपके बहुकोशिकीय जीव जंतु हैं, इनको नौ जो है संघ में रखा गया है। और आप देख सकते हो पेरीफोरा हो गया, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का, कार्डेटा, ठीक है, इस प्रकार के ये इसके क्या है संघ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका संघ नंबर 1 है प्रोटोजोआ। संघ नंबर 1 कौन सा है? प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले अगर प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो कहोगे प्रोटोजोआ शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग की अगर बात करें तो आपका गोल्डफश थे, इन्होंने जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। याद रखना है बेटे कि प्रोटोजोआ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डफश ने किया था। कह रहा प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। कह रहे जो प्रोटोजोआ होता है इसमें जितने भी जीव जंतु आएंगे, अभी आपको बताया था कि एक कोशिकीय जीव जंतुओं को ही इसमें क्या है रखा जाएगा। जो भी आपके जीव जंतु आएंगे वो सभी के सभी एक कोशिकीय ही होंगे, चाहे आपका अमीबा हो, चाहे पैरामेसियम जो है कार्डेटम हो, चाहे यूग्लिना हो, चाहे आपका जो है किसी भी प्रकार का जीव जंतु है, अगर एक कोशिकीय है तो वह आपका क्या होता है? तो वो आपका जो है प्रोटोजोआ में रखा जाएगा। ठीक है। अगर इसका जगत पूछा जाए प्रोटोजोआ, इसका जगत है प्रोटिस्टा। ठीक है, एक ही जगत है प्रोटिस्टा, और जो है प्रोटिस्टा का एक ही संघ है प्रोटोजोआ। ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। कह रहे बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो होते हैं, जो हमें नग नाकों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। कह रहे इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग जो है नहीं होता। कह रहे इसमें जो भी जीव जंतु आएंगे उनके शरीर में कोई ऊतक या अंग नहीं पाया जाता है। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। कह रहे हैं जो इनका शरीर है, शरीर के माध्यम से ही क्या करते हैं? ये श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। आप एग्जाम्पल को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, एग्लुइना हो गया, ठीक है, टिपेंडोसोम जो है आपका, गेबियंस हो गया, ठीक है, ऐसी टेबुलेरिया हो गया। ये आप जो है एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। चलो भाई लाइक कर दो। सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी वीडियो को देखने आए हैं, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कीजिए। आपके समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से तो प्लीज़ यस लिखिए, यस लिखिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, यस लिखिए। ठीक है। जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें वर्गीकरण चैप्टर आता है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम शॉर्ट तरीके से लेकर आए। ठीक है। अगले चलेगा आपका संघ पेरीफोरा। ठीक है, पेरीफोरा की अगर बात करें तो कह रहा है संघ पेरीफोरा जो है ये साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। आपको बताया था प्रोटोजोआ ही एक ऐसा संघ है जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। बाकी जो 9 संघ हैं उसमें आपके क्या है? बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। कह रहे इस संघ के जंतु जो है वो खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान, ठोस पदार्थ पे पाए जाते हैं। कह रहा इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं। कह रहा इसमें जो आपके जीव जंतु पाए जाते हैं इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? आष्टिया कहा जाता है। और इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में क्या होता है? पहुंचता है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपके जीव जंतु जो हैं, इनको देख कर ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये जीव जंतु हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये जीव जंतु ना होकर के समुद्र में कंकड़ पत्थर या कुछ पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ऐसे लगते हैं, परंतु ये वास्तव में क्या है? जीव जंतु होते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। कह रहा इनका जो आकार है अनियमित होता है, एक जैसा फिक्स नहीं होता है। आकार इनका अलग अलग सबका पाया जाता है, बदलता रहता है। कह रहा और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या ये जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कह रहा संघ पेरीफोरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है।
कह रहे संघ पेरिफोरा है। इसमें जो भी जीव जंतु हैं उनको सामान्यतः जो है स्पंज आपका क्या है बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है आपका सिलेंट्रेटा। एकदम छोटे तरीके से लाएं जिससे आप कम समय में इसको समझ जाएं। डिटेल में भी आप लाएंगे अगर आप चाहेंगे तो डिटेल में भी, जब फर्स्ट ईयर इंटर की क्लास को पढ़ाएंगे तो डिटेल में भी जो है इसकी वीडियो लाएंगे। कह रहे सिलेंट्रेटा जो है प्रवाल जंतु इनको बोला जाता है। इनका नया नाम क्या है, निडेरिया। ठीक है, कह रहा है इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं और इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त जो है आपका क्या है रक्त जो है नहीं, फिर भी ये शोषण करते हैं। कह रहे इसमें रक्त का जो है फ्लो नहीं होता। ठीक है, यानी कि रक्त फ्लो नहीं होता इधर उधर, फिर भी ये क्या है शोषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। कह रहा है इसमें आपका श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। कह रहे हैं एक आपके ग्रेट बैरियर रीफ हैं के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, जो उत्तर पूर्व है उसमें स्थित है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है एक जगह है। ठीक है, ये जंतु कैल्शियम जो है कार्बोनेट की जो है सर्वावित करते हैं, उसी से इसका क्या हुआ है निर्माण हुआ। कह रहे ये जो जीव जंतु हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का श्रवण करते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। हाइड्रा, इसकी खोज जो है आपका ल्यूवेन हुक ने जो है मीठे जल में जो है की थी, ये मीठे जल में पाया गया था। ऑरेलिया, ऑरेलिया इसे जेली फिश के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है आपका प्रियंती हेलमंथीज यानी कि चपटे किर्म। ठीक है, जो चपटे होते हैं फीटते जैसे। कह रहा है इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता, इसलिए ये सभी जीव दूसरों पे आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। कह रहा है इनमें आहार नाल नहीं होता है, इसलिए से ये जीव जंतु क्या होते हैं दूसरों पे परजीवी होते हैं। कह रहे सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु पर आश्रय होता है और इन्हीं की सतह से अपना खाद्य पदार्थों का अपशोषण करते हैं। जैसे आपका जो है प्लेनेरिया हो गया, फेसियोला हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, ये आपके इसी प्रकार के जीव जंतु हैं। कह रहे ये अधिकतर, जैसे आप पेट का केचुआ देखें वो आपको मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार से वो अंदर अंदर क्या करता है आपके शरीर से भोजन प्राप्त करता है। कह रहे चपटे क्रीम जो है ऐसे ही होते हैं। हाँ, आगे कह रहा है अगला है आपका गोल्ड क्रीम। क्या है गोल्ड क्रीम जो है, कह रहा गोल्ड क्रीम जो है इसकी बात करते हैं। कह रहा ये आपके गोल्ड क्रीम भी ये जो है प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ, कह रहे ये जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी। कह रहे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और परंतु ये क्या होते हैं परजीवी होते हैं और दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पे आश्रित, कुछ स्वतंत्र। कह रहा है मतलब कुछ स्वतंत्र होते हैं, कुछ जीव जो है दूसरों पे आश्रित होते हैं। मतलब कुछ अपने आप आराम से रहना चाहते हैं, दूसरों से मतलब नहीं है, परंतु कुछ क्या है दूसरों से मतलब है, उन्हीं के पास रहेंगे। ठीक है, एस्केरिस जो है थ्रेड बार्म। ठीक है, एस्केरिस हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जो है अगला है एनेलिडा। ये प्राणी जलीय भी होते सकते हैं और स्थलीय भी, स्वतंत्र जीव भी है और परजीवी भी। कह रहा है ये आपके प्राणी जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा रहता है, जैसे केचुआ हो गया। ठीक है, फेरेटिमा पास्टुमा जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है जोंक हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। कह रहा आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें, कह रहा ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। कभी भी अगर पूछा जाए कि बताइए प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप कहोगे आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। और आर्थ्रोपोडा को जो है कीटों का समूह भी बोला जाता है। ठीक है, कह रहा पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा के जो जीव जंतु हैं वही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह।
कह रहे क्योंकि ये इस वजह से बड़ा और बन जाता है क्योंकि आर्थ्रोपोडा के जो भी जीव जंतु हैं वो तीनों जगह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि कह रहा है इसके जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। कह रहा इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कह रहा इनका जो शरीर है वो 3 भागों से मिलकर के बना हुआ रहता है। कह रहा पहले अगर बात करें, ये आगे वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, आपका जो है सिर बोलते हैं, और सिर जो जिससे जुड़ा हुआ रहता है उसको बच्च बोलते हैं, और जो पीछे ये वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं। ठीक है, 3 भागों इसी आर्थ्रोपोडा संघ में जो है कीट वर्ग, जो आपका इंसेक्ट कीट वर्ग जो है आपके, वो क्या है, शामिल है। ठीक है, कीट वर्ग को आर्थ्रोपोडा में ही जितने भी आपके कीड़े मकोड़े लगते हैं फसलों में, वो कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोडा में ही रखे गए हैं। ठीक है, कीट वर्ग एक आर्थ्रोपोडा संघ का जो है एक वर्ग है। आगे कह रहा बिच्छू हो गया, मकड़ियाँ हो गई, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, काकरोच। कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, कुल 6। 3 जोड़ी का मतलब 6 टांगे। ठीक है, मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती हैं। कह रहा है जो मकड़ियाँ हैं इनको कीट वर्ग में नहीं रखा गया है क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु आते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आपका इकाइनोडर्मेटा। क्या कह रहा है, इकाइनोडर्मेटा की अगर बात करते हैं कि इकाइनोडर्मेटा जो है, तो इसकी बात करेंगे। कह रहा इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होंगे। कह रहे इकाइनोडर्मेटा जो है इसके जितने भी जीव जंतु होंगे वो कैसे होंगे, समुद्री होंगे, और इन जीवों की त्वचा पे कांटे पाए जाएंगे, ये इसकी खासियत है। इकाइनोडर्मेटा जो है इसकी जो त्वचा होगी उस पर इस प्रकार से आप कांटे निकले हुए हल्के हल्के क्या है देख सकते हैं, ये आपको कांटे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टार फिश हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, समुद्री खीरा हो गया, वेटेल स्टार हो गया। ठीक है, ये सभी जंतु जो है छमलिया नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं मोलस्का। कह रहा मोलस्का की बात करें, इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इनको मोलस्का कहा जाता है। इस संघ के जो है अधिकतर जीव समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल एवं कुछ स्थल में भी क्या है पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन के लिए जो है क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी अगर बात करें, इसमें ऑक्टोपस हो गया। ठीक है, ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, सीप हो गया। ठीक है, हेलियोटिस हो गया आपका, पायला हो गया जिसे घोंगा बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं आपका कार्डेटा। कह रहा कार्डेटा की अगर बात करें, ये संघ काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण संघ है। ठीक है, कह रहा इस संघ में कछुआ है, मछली है, सांप है, तोता है, चीता है, मनुष्य है, बकरी है, घोड़ा है, हाथी है, सब आते हैं आपके कार्डेटा में। अगर कार्ड डेटा की अगर बात करते हैं, कार्ड डेटा में कौन से कार्ड डेटा होता है, एक आपका नॉन कार्ड डेटा। कह रहा कार्ड डेटा में उन जीवों को रखा जाता है जिन जीवों में आपका क्या होता है, मेरुदंड पाया जाता है। ठीक है, मेरुदंड जो है आपका जो पीछे की हड्डी होती है। ठीक है, कह रहा जिन जीवों में मेरुदंड पाया जाता है उन जीवों को क्या है कार्डेटा में रखा जाता है। और कार्डेटा को जो है छोटे वर्गों में आपके अलग अलग बांटा गया। पहले मत्स्य वर्ग हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी वर्ग हो गया। ठीक है, ये इसके अलग अलग वर्ग हैं, तो अलग अलग वर्गों को जब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। कह रहा उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। ठीक है, इनको अलग अलग देखते हैं। कह रहा जो मत्स्य वर्ग आपका होता है इसमें, कह रहा इसके अंतर्गत जो है जो भी आपकी क्या है मछलियां हैं। कह रहे इसमें जो भी हैं आपकी ये मछलियां हैं, आप लिख लेना। ठीक है, मछलियां, मछलियां हैं, लिख लेना। कह रहे इसमें जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी क्या आएंगी, मछलियां इसमें आएंगी। ठीक है, और इनके शोषण के लिए क्या होते हैं, गिल्स पाया जाते हैं, गिल्स द्वारा शोषण करती हैं। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है, इसे डॉग फिश के नाम से क्या है जाना जाता है। उसके बाद हिपोकैम्पस आपका जो है ये एक समुद्री मीन है, जिसे जो है अश्वमीन या समुद्री घोड़ा जो है कहा जाता है, और विश्व की सबसे धीमी जो है चलने वाली जो है आपकी मछली है ये। ठीक है, समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री जो है आपका और एक जो है एक मैमल, ये आपके स्तनधारी जो है पाए जाते हैं। उसके बाद गेबूसिया है। गेबूसिया को जो है आपका जो है मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं, और ये तालाब और कुओं में छोड़ने से जो है मच्छरों पे क्या करता है, नियंत्रित करता है, किया जाता है इसका।
कह रहा है सबसे विषैली मछली होती है, ठीक है, पाषाण मछली, स्टोन, ठीक है। हाँ, इसके अलावा रोहू है, बहुत सारी जो है मछलियाँ आपकी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं उभयचर। उभयचर कह रहा है इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम जो है उभयचर यानी कि एम्फीबिया है। चाहे एम्फीबिया कह लो चाहे उभयचर कह लो। कह रहा है इनके शरीर पे सल्क बाल नहीं होते हैं और इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है और इस वर्ग में आने वाले जीव जो है त्वचा से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जैसे मेढक, हाइड, ठीक है। आगे कह रहा है आपका सरीसृप। कह रहा है सरीसृप की अगर बात करें, कह रहा ये आपका जो है स्थलवासी होते हैं और इस वर्ग के कुछ जंतु जो है जलवासी भी होते हैं और ये सभी जंतु जो है आपके कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लड वाले होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लड वाले जो है होते हैं। और कह रहे हैं जो है कछुआ है, घरेलू छिपकली है, अजगर है, आपका मगरमच्छ है, एलिगेटर है, डक, ठीक है। टेको को उड़ने वाली छिपकली भी क्या है बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में आपको मालूम है पक्षियों को रखा गया है, ठीक है। पक्षी वर्ग में आपको मालूम है पक्षियों को रखा गया है। इस वर्ग के अंतर्गत जो है जो भी उड़ने वाले जीव जंतु है उनको रखा गया, या जमीन पे तेजी से चलते हैं उन प्राणी को रखा गया है, ठीक है। ये आपके जो है कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में जो है क्या होता है, विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़, ठीक है। जैसे कबूतर है, मोर है, आपका तोता है, ठीक है। ये आपके इस प्रकार के। कह रहे जो है ऑस्ट्रिच जो है एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से क्या है जाना जाता है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम आपका जो है एप्टेरिक्स जो है। कह रहे शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि आपका हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। कह रहा गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है। हाँ, स्विफ्ट जो है सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा किसका, शुतुरमुर्ग का। सबसे सबसे छोटा किसका होता है, हमिंग बर्ड का। हाँ, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए कौन सा है, तो आप कहोगे मोर, ठीक है। अब आता है स्तनधारी। स्तनधारी में अब आप कहोगे हम भैया किस में आते हैं, उसमें की बात करें। स्तनधारी में सभी प्राणी अधिक विकसित और समतापी होते हैं और इनको 3 भागों में क्या है बांटा जाता है। पहला आपका जो है प्रोथोरिया है, मेटाथीरिया है, यूथीरिया है, ठीक है। ये स्तनधारी हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। मेथेरिया जो है आपका, ये जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं। और जन्म देने का मतलब है ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद क्या करते हैं, इनके गर्भाशय के आगे एक झिल्ली होती है, उसी झिल्ली में क्या करते हैं, बच्चे का विकास करते हैं, जैसे आपका कंगारू हो गया, ठीक है। कह रहा सभी जंतु जो है पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं। कह रहा है आपका यूथेरिया में जितने भी जीव जंतु आएंगे वो क्या है, सभी जो है पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है। जैसे चूहा है, खरगोश है, कुत्ता है, बाघ है, मनुष्य है, आपका चमगादड़, डॉल्फिन आदि, ठीक है। हाँ, कह रहा ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, वर्गीकरण का बहुत ही छोटा और जो है एकदम शॉर्ट में जो है आपके नोट्स थे, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से जो है आपके लिए महत्वपूर्ण थे। तो जो बच्चे जो है डिटेल में नोट्स चाहिए उनके लिए भी जो अलग से टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम समय में जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब